NC। ध्यान से देखोगे CH3 CH2 CN, इसको क्या बोलना है, साइनाइड या नाइट्राइल इन IUPAC। NC अगर आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड। बस ये डिफरेंस है, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल जो भी बोलो यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि साइनाइड का बोलेंगे और आइसोसाइनाइड का बोलेंगे। और भी एग्जांपल देख सकते हो, इस तरह का कोई भी एग्जांपल हो, यहाँ पे अगर CN हो और यहाँ पे अगर NC लिखा हुआ है, तो मेन चेन के साइड जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे, तो उस कार्बन से CN का अगर कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन साइनाइड। और यहाँ पे जो कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है और NC इस टाइप से लिखा गया है, दैट मीन्स वो क्या होगा वहां पे, आइसोसाइनाइड। तो मैंने सिंपली लिखा हुआ था कि जब पिछला केस पढ़े थे नाइट्राइल या साइनाइड का, उसमें क्या रहा था, CN, इस टाइप से मैंने लिखा होगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, NC। तो NC, इस फ्री बॉन्ड का मतलब क्या है कि N किसी कार्बन चेन से कनेक्टेड यस हो। सर। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग। पहले तो ये पता चलना चाहिए कि कब साइनाइड बोलेंगे और कब आइसोसाइनाइड। एग्जाम्पल इसका आएगा अभी डिटेल में। अब इसके जो प्रीफिक्स होता है ऐसे यहाँ पे, वैसे देखोगे इसमें कि जो आइसोसाइनाइड एंड आइसोनाइट्राइल होता है, इसका कुछ अलग से IUPAC नेम नहीं होता है, इसका एज ए कॉमन नेम में उसको ट्रीट करते हैं। बट कई बुक में एज ए IUPAC नेम उसका भी वही दिया गया है, उसको लोग देखते हैं इसका नेमिंग कैसे करेंगे। इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा, इसके लिए प्रीफिक्स क्या था, CN ग्रुप के लिए, साइनाइड के लिए कुछ याद हो, टेबल देखो, साइनो। साइनो। सही बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाता है, आइसोसाइनो, बस आइसो एड हो जाता है यहाँ पे, आइसोसाइनो। इसके लिए सफिक्स क्या रहा था, नाइट्राइल, यहाँ पे क्या था, आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड भी यहाँ पे यूज किया जाता है। और इसका जो जनरल नेम होता है यहाँ पे, उसका जो पैटर्न होता है जनरल नेमिंग का, आइसोनाइट्राइल, ये इसको आइसोसाइनाइड भी यूज किया जाता है यहाँ पे। जबकि साइनाइड के केस में ओनली नाइट्राइल यूज किया जाता है IUPAC में, जबकि यहाँ दोनों यूज किया जा सकता है, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। और जनरल नेम जो होता है इसका, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। बस यहाँ पे कुछ एक दो एग्जांपल देखना है, बस आइडेंटिफाई करना था कि साइनाइड कब और आइसोसाइनाइड कब। अब ये एग्जांपल आ जाए तुम्हारा CH3NC। नेक्स्ट एग्जांपल हो CH3 CH2NC, या बेंजीन से कनेक्टेड हो जाए NC। इसका जो नेम होता है यहाँ पे है, तो CH3NC, ये क्या रहा है, मिथाइल। तो नेम बता रहे हो इसमें यहाँ पे, मिथा नहीं, इसमें देखना कि ये क्या होता है यहाँ पे, पैटर्न इसका, इसको कई तरीके से लिखा जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसमें, तो मेनली यहाँ पे जो पैटर्न होता है इसका, अल्काइल आइसोसाइनाइड। कई सारे बुक में इसको अल्केन आइसोनाइट्राइल अलग अलग देखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे एक ये पैटर्न होता है कि CH3NC, तो CH3 को क्या बोलता है, मिथाइल। यहाँ पे अल्काइल का टर्म लिखता है यहाँ पे एज ए कॉमन नेम की तरह। क्लियर है? यहाँ पे इसका जो जनरल नेमिंग का पैटर्न है, वो क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल, और ये NC आ रहा है, NC को क्या बोल लो, मिथाइल के बाद आइसोनाइट्राइल लिखो, ये आइसोसाइनाइड, जो लिखना चाहो इसमें, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सिमिलरली CH3 CH2NC है, इसको सिमिलरली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इथाइल, और ये आइसोसाइनाइड। बस ये याद रखना है कि NC आइसोनाइट्राइल लिखो या आइसोसाइनाइड सेम है, बस इससे पहले वाला पार्ट जो है अल्काइल ग्रुप है, वो क्या है उसको देखना है वहां पर। सही है बिल्कुल, इथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नेम क्या हो जाता, सर हाँ बताओ।
तो फर्स्ट के से वहां पर अगर CN होता तो उसे इथेन बिल्कुल, अगर यहाँ पे ये होता जो तुमने कार्बन पीछे, आइटम और एक्स्ट्रा करते। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम लोग CH3CN अगर होता यहाँ पे 2 कार्बन का मेन चेन होता। क्लियर है? तो अगर CN लिखा रहा था, इसको क्या बोलते हैं, इथेन, आईपीएससी में क्या बोलते हैं इसको, इथेन नाइट्राइल। क्लियर है? यहाँ पे ये साइनाइड का अलग प्रोसेस है और ये NC है। लास्ट वाले का क्या नेम लिखोगे? तो बेंजीन का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता है, एज ए ग्रुप नेम? बेंजीन आइसोसाइक नहीं, इसका एज ए ग्रुप नेम, बेंजीन का एज ए ग्रुप नेम देखना है। फिनाइल, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या होता है, फिनाइल। बेंजीन का एज ए ग्रुप नेम, एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, फिनाइल। और ये NC आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ज्यादातर इसमें आइसोसाइनाइड यूज किया जाता है, बाकी आइसोनाइट्राइल भी हर केस में लिख सकते हो यहाँ पे। फिनाइल का स्पेलिंग देखना था यहाँ पे, PHENYL, फिनाइल, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये इस केस में आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हो, बट मैक्सिमम बुक में आइसोसाइनाइड दिया गया है, तो इसको बस NC को क्या याद रख लेना है, आइसोसाइनाइड। क्लियर? यहाँ पे बाकी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, NC का मैंने टेबल में लिखा है, नहीं कहीं आता है, अपने बुकलेट में तो नहीं है एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, बट फिर भी कहीं अलग से कहीं बुक में किसी दूसरे बुक में आता है तो वहां पर देख सकते हो इस तरीके से नेमिंग। नहीं, इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है यहाँ पे है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है कि आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड, इसमें एक और भी वर्ड यूज किया जाता है, कार्बाइल एमीन एज ए सफिक्स। कार्बाइल एमीन जो NC है, इसका एक और नेमिंग करने का प्रोसेस है, उसमें तो क्या रहता है, कार्बाइल एमीन। तो कहीं पे कार्बाइल एमीन अगर लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब क्या समझोगे, वहां पे NC। क्लियर? वहां पे है। और जो कार्बाइल एमीन रहता है तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे इसका मेन नेम की तरह ट्रीट करते हैं वहां पे। जब कार्बाइल एमीन यूज किया जाएगा वहां पे है, तो मैं एक दो के लिए बता देता हूँ, बाकी कोई भी एक नेम याद रखना, इसमें अलग अलग तरीके से नेमिंग किया जाता है आइसोसाइनाइड का। जैसे कि यहाँ पे CH3 CH NC, तो यहाँ पे जब कार्बाइलेमिन के टर्म लिखोगे, जैसे कुछ लोग बता रहे हो उसमें, तो CH3 CH2, तो उसमें क्या जाता है वहां पे, इथेन कार्बाइलेमिन, इथेन कार्बाइलेमिन। इसका एक ये भी नेम होता है। इसी तरीके इसको क्या बोलोगे, बेंजीन कार्बाइलेमिन, बेंजीन कार्बाइलेमिन। बेंजीन कार्बाइलेमिन। बट जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, अपने बुकलेट में या DPP में कहीं भी इससे NC वाला क्वेश्चन नहीं आता है, बट कुछ रिएक्शन है, एक दो रिएक्शन जिसमें कि ये NC बनता है, इसके लिए मैंने इसका नेम कुछ बताया है। ये क्या होता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, या कई एक दो बुक में कार्बाइलेमिन भी अगर लिखा जा रहा है तो कार्बाइलेमिन का जो नेमिंग करते हैं वो क्या होता है, इथेन कार्बाइलेमिन, बेंजीन कार्बाइलेमिन। बिल्कुल, बेंजीन आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हो वहां पे, उसको बेंजीन आइसोनाइट्राइल लिख सकते हो वहां पे। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन बोल रहे थे कि सर CH3CN और NC रहा, तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा यहाँ पे। ये कोई फंक्शन ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, CN NC टाइप से कभी रहेगा ही नहीं। तो जो कुछ मीनिंगफुल ग्रुप आएगा उसी का वहां पे नेमिंग बताना रहेगा। सर हाँ बताओ। कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें NC और CN दोनों होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? वैसा पॉसिबल है वहां पे, और ऐसा अगर कहीं पॉसिबल है तो CN वाले को हम लोग सीनियर ग्रुप मानना है वहां पे। एक ये आ जाए NC, फिर भी वो रेयर कंपाउंड में ऐसा होता है कि ये NC आ गया इस टाइप से, CH2 और ये क्या आ गया, CN। एक ही कंपाउंड में CN भी है और ये NC भी है, ये मेन चेन की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4।
ये क्या आ जाएगा तुम्हारा आइसोसाइनो, एज ए प्रीफिक्स मैंने बता रखा है। तो ये क्या हो जाता है आइसोसाइनो, किस पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे, फोर आइसोसाइनो। ये भी एग्जांपल नोट कर सकते हो तुम लोग। फोर आइसोसाइनो, फोर कार्बन का मेन चेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और इसके लिए क्या होगा नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। क्लियर है? ऐसा कुछ पॉसिबल है, बट कुछ लोग जो बता रहे हो सर ऐसा वो एक साथ पॉसिबल नहीं है, सीएन और एनसी, इस टाइप का जरूर पॉसिबल है, इधर एनसी और इधर सीएन, इस टाइप से। तो मेन चेन कहाँ से स्टार्ट होगा, सीएन सीनियर ग्रुप है, ये टेबल में लिखा भी गया था, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि अपने बुकलेट में डीपी में कहीं भी जनरली इसका क्वेश्चन नहीं आता, बट कहीं कहीं रेयर केस में आ जाता है, तो उसके लिए याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर ये क्या आ गया नया एनसी, क्वेश्चन भी अगर कहीं आ जाता है तो एनसी को क्या बोलते हैं आइसोसाइनो एज ए प्रीफिक्स, और सफिक्स में आइसोसाइनाइड यूज किया जाता है ज्यादातर, बाकी आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलेमिन भी अलग अलग बुक में दिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, बाकी वो नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। ये बस साइनाइड के जैसा ही रहा था, इसलिए हम इसको साथ में देख लिए, नाइट्राइल के बाद आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट है इसमें ईस्टर। देखो इसका बेसिकली मैंने बताया था यहाँ पे कि इसका एज ए आईपीएससी नेम को कार्बाइलेमिन बोला जाता है यहाँ पे एज आईपीएससी नेम, बट ये कभी यूज नहीं किया जाता है। तो ज्यादातर इसका कॉमन नेम ये जो आ रहा था यहाँ पे इथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये एज ए कॉमन नेम यूज किया जाता है, और आईपीएससी नेम इसको एज आईपीएससी नेम इसी को यूज किया जाता है यहाँ पे। इसको कॉमन नेम या आईपीएससी नेम जो भी बोल सकते हैं, इसके लिए अलग से कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि ये इसका आईपीएससी नेम और इसका एक कॉमन नेम है। बस इसका एक नेम दे दिया कि ये भी नेमिंग कर सकते हैं इसका, और ये भी नेमिंग कर सकते हैं, और इसको एज ए कॉमन नेम ही बोल सकते हो। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, इसलिए मैंने बोला कि ये जो है आइसोसाइनाइड वाला ये कंट्रोवर्शियल रहता है, जिसको अपने बुक में या कहीं भी क्वेश्चन जनरली मिलता ही नहीं इसका यहाँ पे। क्लियर है? थर्ड एग्जांपल में क्या आ रहा है, ये बेंजीन आ रहा है, तो बेंजीन कार्बाइलेमिन बोल सकते हो इसको, या फिर सिंपली फिनाइल आइसोसाइनाइड। कुछ मत याद रखना है इसमें, सिंपली जो याद रखना है कहीं पे आता है तो इसको क्या बोलोगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। बाकी ये टर्म मैंने बता दिया कि नाइट्राइल भी टर्म इसी, ये आइसोनाइट्राइल भी इसी के लिए यूज किया जाता है, और कार्बाइन भी, कार्बाइलामाइन भी इसी के लिए यूज किया जाता है। बस इतना याद रखना है इसमें। नहीं, इसमें यहाँ पे बेंजाइल नहीं आएगा, यहाँ पे बेंजीन कार्बाइलामाइन या फिर बेंजाइल नहीं, बेंजाइल तो कभी आएगा ही नहीं। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है तुम्हारा CH2OH, यहाँ पे फ्री बॉन्ड होगा और ये CH2, ये बेंजाइल है, और इसका एज ए ग्रुप नेम क्या बोलते हैं, फिनाइल। बेंजीन का एज ए ग्रुप नेम, एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, फिनाइल, जो कि लिख रहे हैं, और ये बेंजाइल है तुम्हारा। क्लियर है? यहाँ पे तो फिनाइल और बेंजाइल में डिस्टिंग्विश करने के लिए आना चाहिए प्रॉपर, जो कि स्टार्टिंग सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़े होंगे। ये क्या है, फिनाइल, और ये बेंजाइल। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है इसमें ईस्टर। नहीं, यहाँ पे अब कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एनसी का एक स्पेशल केस है, इसको अलग करके लिखते हैं, बाकी मैंने कर रखा है क्लास में। देखिए कि ये कंपाउंड हो, पिछले लेक्चर में जाकर के देखो, मैंने बताया हुआ इसका नेम क्या होता है यूपीएससी में। अगर सीएन अगर इस टाइप से है, बताओ कोई भी एक इसका नेम बताओ यूपीएससी में क्या था इस कंपाउंड का। बेंजीन कार्बोनाइट, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजीन नाइट्राइल, या बेंजोनाइट्राइल।
ये हम लोग अलग तरीके से देखते हैं और वही सा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है। इसको बस जो कुछ टर्म जो 2-3 मैंने एग्जांपल बताया इसको ध्यान में रखना है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नाइट्राइल जब CN होता है या COH होता है तो वो तो अलग टाइप का नेमिंग करता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है ईस्टर। ये फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे देखना है ईस्टर। इस पे भी मैं टेबल ड्रॉ कर लूँ, और आई होप अब तक तो सब लोगों को याद हो चुका होगा। मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ वो जो प्रायोरिटी टेबल है वो सबको याद होना चाहिए उसमें। अब यहाँ पे देखना है इस केस में कि साइक्लोहेक्सेन विद COH, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा जयदीप? बताओ, अनम्यूट करके बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। सर आपने जो कल लास्ट एग्जांपल लिया था हाँ उसमें साइक्लोहेक्सेन था और उसके सब्स्टिट्यूएंट्स में COH, CN और OH था। हाँ, मुझे तो याद सर आ उसका गया। नेमिंग में एक क्वेश्चन था। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? सर इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा OH और CN आ जाएगा ना। तो हाँ सर बिल्कुल। CN का जब हम लिखेंगे 3 साइनो, फिर उसमें हम साइक्लोहेक्सेन क्यों लगा रहे? आपने हाइड्रोक्सी के बाद साइक्लोहेक्सेन लगाया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, ये अल्फाबेटिकली, ये यहाँ पे क्या हो रहा है एज ए प्रीफिक्स। ये तो नॉर्मल जो हम लोग ग्रुप थे, ये मेन चेन से कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे। ये क्या होगा इस केस में 1 2 3 नंबरिंग किसी बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये साइनो और ये हाइड्रोक्सी। दैट मीन नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से तो स्टार्ट करना ही है। इसको लोएस्ट पोजीशन दे रहे हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या रहेगा इसमें 3 साइनो। तो ये तो नाइट्राइल जो ग्रुप है या साइनाइड, इसका एज ए प्रीफिक्स क्या होता है साइनो, क्योंकि ये जूनियर ग्रुप है। सबसे सीनियर कौन सा ये है, तो 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी। और ये मेन चेन कौन सा था, रिंग, और उससे कनेक्टेड क्या है COH, तो साइक्लोहेक्सेन। और ये कार्बोक्सिलिक डाइक्लोरिक रिंग से कनेक्टेड है ये COH, जो कि सबसे सीनियर ग्रुप है। ये क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें तो ऐसा कुछ क्वेश्चन सोचना ही नहीं है। यहाँ पे है ये CN और ये OH है, तो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिख पाएंगे वहां पे हम लोग। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो सफिक्स को ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं इसको साइक्लोहेक्सेन। और पीछे वाला जो एग्जाम्पल था ये बेंजीन, तो यहाँ पे एज ए इसका जनरल नेमिंग क्या था, अल्काइल देन आइसोसाइनाइड। अल्काइल का मतलब ये क्या होगा, वाई ऐड करना है मुझे, एज ए ग्रुप नेम लिखना है। ये क्या हो जाएगा, फिनाइल, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका अलग लॉजिक है यहाँ पे। क्लियर अब यहाँ पे है? ये सर। चलो ठीक है, इसको अलग तरीके से सोचना। यहाँ पे जो नाइट्राइल है इसका एज ए प्रीफिक्स नेम साइनो, 3 ग्रुप है, सबसे सीनियर कौन सा है COH, इसके लिए सफिक्स। और ये दोनों क्या आ रहा है यहाँ पे है जूनियर ग्रुप OH और साइनो, हाइड्रोक्सी और साइनो। जब जूनियर ग्रुप हो गया तो इसके लिए एज ए प्रीफिक्स, और इसके लिए हाइड्रोक्सी और इसके लिए साइनो। इस टाइप से इसका नेमिंग करता है यहाँ पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है इसमें ईस्टर। इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप था यहाँ पे वो क्या रहा था, C डबल बॉन्ड O OR। इसके लिए सफिक्स क्या था, बताओ सब लोग, ईस्टर के लिए सफिक्स O8 वेट। वेट। स्पेशल सफिक्स क्या था, बिना टेबल, कार्बोक्सी कार्बोक्जिलेट। बिना टेबल को देखे बताना है, ऐसा नहीं कि कॉपी सामने तो बस कॉपी से देख करके बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी कॉपी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था,
अल्कोक्सी। अल्कोक्स। इसके लिए दो दो प्रीफिक्स रहा होगा, ध्यान से देखना था। इसके लिए दो दो प्रीफिक्स था, एक था अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल CARBONYL, कॉपी कर सकते हो पीछे से, अल्कोक्सी कार्बोनिल। और एक और क्या था उसमें, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। और अल्केनॉइल ऑक्सी, ALKANYOL, अल्केनॉइल ऑक्सी। तो अल्कोक्सी कार्बोनिल CARBONYL या फिर अल्केनॉइल ऑक्सी। क्लियर है? यहाँ पे है, दोनों का अलग अलग यूज है, वो देखेंगे क्या यूज है। और इसका जो जनरल नेम होता है उसको बोलता हूँ यहाँ पे, अल्केन में OH को ऐड कर देते हैं, और अल्केन में OH को ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाता है यहाँ पे, अल्केनोइड। क्लियर है? अल्केन में OH को ऐड करना था, अल्केनोइड। अब इसका नेमिंग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड आ रहा हो, CH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3। नेक्स्ट हो इसमें CH3, C डबल बॉन्ड O, इसमें एक और कार्बन ऐड कर सकते हो, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OCH2, CH3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ मैं इसका। ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप का होता है, OCH2, CH3। अब इसके नेमिंग करने से पहले एक नोट यहाँ पे लिखना था। Group which is connected to oxygen atom, group which is directly connected to, group which is directly connected to oxygen atom, oxygen atom is written first separately, is written first separately। इसको नोट करना है, फिर मैं एग्जांपल पे आता हूँ। ग्रुप which is directly connected to oxygen atom is written first separately। यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है जो कि ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है, इस ऑक्सीजन एटम से जो ग्रुप कनेक्टेड आ रहा है, वो इस ग्रुप का नेम क्या होता है, CH3 का। ये तो सबको पता है, CH3 दैट मीन्स एक ही कार्बन है, वो मिथाइल। यहाँ पे इस ऑप्शन से कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, इथाइल, CH2 CH3 इथाइल। इथाइल। और यहाँ भी क्या रहा, इथाइल। क्लियर है? तो ईस्टर का जो, सॉरी, इसमें एक थोड़ा करेक्शन ये करते हैं यहाँ पे कि जनरल नेम में यहाँ पे बस एक टर्म ऐड कर लेते हैं, अल्काइल अल्केनोइड, इसको ऐड कर लोगे, अल्काइल अल्केनोइड। जनरल नेमिंग जो रहता है इसका, जनरल पैटर्न वो क्या रहता है, अल्काइल अल्केनोइड। अब देखो इसमें, देखो इसमें तुम रिकॉर्डिंग देख लोगे, अगर अभी ज्वाइन कर रहे हो तो मैं पीछे एक फंक्शन को पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, आइसोसाइनाइड, तो उसका रिकॉर्डिंग देख करके फिर कंप्लीट करोगे। बस एक पेज हुआ है तो उसको देखोगे वहां पर। तो ठीक है, अभी तो आगे देखते हैं, हम लोग पीछे भी नहीं जा सकते। फिर इसमें क्या रहा है, CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे सबसे पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल को, जो इसका जनरल पैटर्न था अल्काइल अल्केनोइड। तो जो ऑप्शन से ग्रुप कनेक्टेड उसको सबसे आगे लिखना है। ये क्या, मिथाइल। उसको लिखने के बाद अब चेक करना कि इसमें मेन चेन कितने कार्बन का। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2, 2 कार्बन का मेन चेन। मिथाइल, 2 कार्बन के मेन चेन के लिए क्या लिखते हैं, ईथ। सेचुरेटेड है तो AN, और इसके लिए सफिक्स क्या होगा, OT, इथेन। OAT।
मिथाइल इथेनोएट। ये इथ कहां से आ रहा है? 2 कार्बन का मेन चेन के लिए 1 2 चेन यहीं से स्टार्ट हुआ क्योंकि यही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड वाले का नेम क्या होगा, सोच के बताओ। इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथाइल इथेनॉइड। नहीं, थोड़ा ध्यान, इथाइल तो है ही, मेन चेन इसमें कितने कार्बन का है? मिथाइल प्रोपेनॉइड। प्रोपेनोइड। मिथाइल प्रोपेनॉइड। अब करेक्ट है सबका, तो थोड़ा सोच के बताना था यहाँ पे। वो क्या होगा? इथाइल 3 कार्बन का मेन चेन, चेन यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, इथाइल प्रोपेनोइड। क्लियर है? बस इसमें एक ही ध्यान रखना है ईस्टर के केस में कि ऑक्सीजन से ग्रुप कनेक्टेड जो है वो क्या होगा वहां पे, उसको सबसे आगे लिखना है वहां पे। इसमें भी देखना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। इसमें बच्चे गलती भी करते हैं, इसमें दिखने में लगता है कि सी डबल बॉन्ड और एच एल्डिहाइड, कीटोन। बट ये एक्चुअल में एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन तो है ही नहीं। एल्डिहाइड के जैसा लगता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, बट ये एक्चुअल में एल्डिहाइड नहीं है। ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? ईस्टर। एल्डिहाइड कब होता है? जब ये एच सी डबल बॉन्ड ओ CH2CH3 होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता। क्लियर है? जब HC डबल बॉन्ड O और इसके बाद इधर OCH2 या कोई भी ग्रुप आ जाए OR के जैसा, OCH2CH3 हो या OCH3 हो, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ईस्टर। ये एल्डिहाइड नहीं है। क्लियर है? तो पहले फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। सही है, बिल्कुल। इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन सा ग्रुप है? इथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे? एक ही कार्बन का मेन चेन है ये, तो इथाइल, और एक कार्बन लेके आता है मिथ, इथाइल मिथेनोएट। इथाइल मिथेनोएट बिल्कुल करेक्ट है इसमें, तो बता रहे चैट बॉक्स में विवेक के, शेखर के। बिल्कुल यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा है कि जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे आगे लिखना था, बाकी मेन चेन यहाँ से देखेंगे। एक और एग्जांपल में लिख लेता हूँ यहीं पे। सी डबल बॉन्ड ओ, इस कंपाउंड का नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है यहाँ पे? ईस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ और इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप है, दैट मीन्स ये क्या आ रहा है? ईस्टर। तो सबसे पहले क्या करना है, मेन चेन सिलेक्शन से भी पहले इसमें, कि जो भी ग्रुप ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको सबसे आगे लिख लेना है। ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, इसका नेम क्या है यहाँ पे? इथाइल। इथाइल। सही है सब लोगों का, इथाइल। अब मेन चेन देखना है कि ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है तो चेन यहीं से स्टार्ट होगा, मेन चेन 1, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेना है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मेन चेन। एंड थर्ड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ रहा है, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होता है? मिथाइल। तो इथाइल लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? 3 मिथाइल। 3 इथाइल, 3 मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का, पेंटेन। और इसके लिए सफिक्स क्या होता है? OH, पेंटेनोइड। सर हाँ बताओ। इथाइल के बाद डैश नहीं आएगी? नहीं, इथाइल के बाद डाइस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे? इज रिटर्न फर्स्ट सेपरेटली, उसको बिल्कुल अलग से लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे इसके बीच में कॉमा या डैश कुछ भी नहीं आएगा, इसको सेपरेटली लिखा जाता है, बिल्कुल स्पेस रहेगा यहाँ पे। बाकी में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा एक्चुअल में। मिथाइल साथ में ही आएगा ये पेंटेनोइड, बट यहाँ पे स्पेस रहेगा, कुछ भी यहाँ पे कॉमा या हाइफन कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, बाकी कुछ लोगों का आंसर आ रहा था, बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पे। इसको जो इथाइल जो आ रहा है, जो ऑक्सीजन से ग्रुप कनेक्टेड है, उसको सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले लिखना होता है, सबसे आगे, रिटर्न फर्स्ट सेपरेटली, ये याद रखना था यहाँ पे। देखते हैं वो सारा कंडीशन देखेंगे, इथाइल के बाद COH होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं। अभी तो वैसे मैंने स्टार्ट किया हुआ।
तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग और आगे एग्जांपल आएगा, डिफरेंट Yes, डिफरेंट sir. केस देखेंगे। तो ठीक है, जैसे मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ ट्राई करो सब लोग नेम लिखने का, खुद से नहीं होता है तो फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ, उसको फिर सीखना है वहाँ पे। नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें, यहाँ पे है। चलो एक क्वेश्चन ये आ रहा था, यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड OH की OH ग्रुप अगर कनेक्टेड हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, कुछ लोग अभी कॉपी कर रहे थे, कर लो कॉपी कर लो पहले। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल कॉपी करते जाना यहाँ पे, अगर नहीं नोट कर पाते तो तभी मैं आगे बढ़ जाऊँ, एक दो लोग अगर कॉपी नहीं कर पाते तो तुरंत बताओगे वहाँ पे। आगे देखना है कि सी डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 OCH2CH3। एक एग्जांपल में और ले लेता हूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O OH CH2 CH2 OC डबल बॉन्ड O CH3। अब कुछ लोगों का यही क्वेश्चन था कि सर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद इथाइल ग्रुप और उसके बाद COH ग्रुप हो, इस टाइप से, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। देखना यहाँ पे ध्यान से दोनों चीज को। अब यहाँ पे देखना है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ध्यान से देखोगे, ये दोनों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है, ईस्टर। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid. सही है, इससे सीनियर तो कोई है ही नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखते हैं जो भी नेम आएगा उसका, इसका जो नेम आएगा C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहाँ पे अगर ये सीनियर ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स मेन चेन जो हमारा स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, और तीन ही कार्बन का मेन चेन होगा, और ये पूरे का पूरा क्या होगा इसमें, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे यहाँ पे इसका। और इसमें भी देखोगे तो इसमें भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। देख लोगे ध्यान से इस दोनों एग्जांपल को, इसमें भी एसिड एंड ईस्टर। सीनियर ग्रुप कौन सा है इसमें, एसिड ही, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन चेन यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और ये पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है यहाँ पे है। अब यहाँ पे ईस्टर के लिए दो दो प्रीफिक्स था, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, वो दोनों प्रीफिक्स कब कब यूज करते थे। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। देखोगे ध्यान से, अपने मन से कुछ नहीं बताना यहाँ पे। अभी मैंने इस दोनों का मैंने कुछ आंसर बताने के लिए नहीं बोला हुआ है, क्योंकि जब पहले भी यहाँ पे वो सीख लें उसके बाद अभी इस टाइप का एग्जाम्पल आया तो उसमें तुम बता पाओगे खुद से। यहाँ पे जो देखना है कि जो ईस्टर है वो मेन चेन के कार्बन से C डबल बॉन्ड O के साइड से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखना है कि C डबल बॉन्ड O और ये OCH2CH3। तो सिर्फ मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, OCH2CH3 का नेम क्या होता है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, Ethyl. नहीं, इथाइल। O भी है यहाँ पे, OCH2CH3। कुछ याद हो, हम लोग ईथर में पढ़े थे ऐसा, सिर्फ CH2CH3 होता तो इथाइल, OCH2CH3 है। ये क्या होता है, इथॉक्सी। इथॉक्सी। याद कुछ आ रहा होगा, ये क्या होता है, इथॉक्सी। और इस C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनिल। ये इथॉक्सी और ये कार्बोनिल, तो दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें, इथॉक्सी कार्बोनिल। इथॉक्सी कार्बोनिल।
और ये इथॉक्सी कार्बोनिल। अब इसका देखो, एक जो एज ए प्रीफिक्स नेम था यहाँ पे, वो क्या रहा था, अल्काक्सी कार्बोनिल। तो अल्काक्सी तो जनरल टर्म है, 2 कार्बन होगा वो इथॉक्सी, एक ही कार्बन होगा तो मिथॉक्सी, 3 कार्बन होगा तो प्रोपॉक्सी, ये अल्काक्सी कार्बोनिल। यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में, C डबल बॉन्ड और OCH2 CH3, ये इथॉक्सी और ये कार्बोनिल मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे 3rd कार्बन से। इथॉक्सी 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, मेन चेन 3 कार्बन का, प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखना कि सेकंड एग्जांपल में दोनों में सेम ही है, बट इसमें डिफरेंस ये था, ये भी ईस्टर है, बट यहाँ पे मेन चेन के साइड से ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साइड से ये कनेक्टेड है मेन चेन। इसका जो नेम होता है यहाँ पे है, इसका दूसरा प्रीफिक्स क्या था, याद करो इसमें, अल्केनोइल ऑक्सी। ये क्या था इसमें, अल्केनोइल ऑक्सी। यहाँ पे देखना कि जब एक ऑक्सीजन एटम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी, और ये टोटल 2 कार्बन का चेन आ रहा है इसमें एज ए सब चेन, तो इन जनरल क्या बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अल्केनोइल ऑक्सी। यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे वर्ड, इथेनॉइल, इथेनॉइल ऑक्सी। क्लियर है यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉइल ऑक्सी। मेन चेन के किस पोजीशन कनेक्टेड था, 3rd पोजीशन पे, 3 इथेनॉइल ऑक्सी। इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो यहाँ पे, 3 इथेनॉइल ऑक्सी, इवन इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हो। 3 इथेनॉइल ऑक्सी, मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन एटम का, ये क्या जाता है इसमें, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसके लिए मैं नोट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, आप खुद से लिख लोगे यहाँ पे, इफ इसमें ये पूरा का पूरा क्या था, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये जूनियर ग्रुप आ रहा था। यहाँ पे नोट एक ये लिखना था कि इफ C डबल बॉन्ड O ऑफ ईस्टर, ईस्टर में क्या है, C डबल बॉन्ड O या फिर ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा। इफ C डबल बॉन्ड O ऑफ ईस्टर is connected to main chain, is connected to main chain, then prefix alkoxy, then prefix alkoxy carbonyl is used, alkoxy carbonyl is used। तो फिर यहाँ तक नोट डाउन कर लो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट एग्जांपल ये नोट है, इफ C डबल बॉन्ड O ऑफ ईस्टर, ये ईस्टर था, इसका C डबल बॉन्ड O मेन चेन के साइड से कनेक्टेड है, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी का मतलब क्या था, यहाँ पे 2 कार्बन आ रहा था ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स इथॉक्सी कार्बोनिल एंड प्रोपेनोइक एसिड। इसके लिए नोट क्या लिखते हैं यहाँ पे, इफ ऑक्सीजन एटम of ester is connected to main chain, then alkanoyl oxy is used, then prefix alkanoyl oxy is used। मैं बताता हूँ फिर से यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट कर लोगे। इसके लिए दो जो प्रीफिक्स था ईस्टर के लिए, वो दोनों प्रीफिक्स कब कब यूज किया जाता है। तो पहला जो प्रीफिक्स था अल्कोक्सी कार्बोनिल, वो कब यूज करते हैं, जब मेन चेन के साइड से ईस्टर का C डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो।
उस केस में क्या यूज करते हैं, अल्कोक्सी कार्बोनिल। और जब ऑक्सीजन एटम मेन चेन से कनेक्टेड होगा तो उस केस में क्या यूज करते हैं, अल्केनॉइल ऑक्सी। यही तो दो टर्म याद रखना था यहाँ पे। अब सेकंड एग्जांपल में फिर से आता हूँ। इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा दो दो ग्रुप है, एक एसिड और एक ईस्टर। अब यहाँ पे जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो मेन चेन के साइड से किससे कनेक्टेड है, ईस्टर का ऑक्सीजन कनेक्टेड है मेन चेन के साइड से। और अगर ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है मेन चेन के साइड से देन प्रीफिक्स अल्केनॉइल ऑक्सी यूज। अल्केनाइल तो जनरल टर्म हो गया, दो कार्बन इधर आ रहा है यहाँ पे 1 2 या 1' 2', तो दो कार्बन क्या लिखोगे, इथेनॉइल। तीन कार्बन के लिए आता है इधर प्रोपेनॉइल। ये क्या जाएगा, दो कार्बन के लिए इथेनॉइल ऑक्सी। मेन चेन के किस पोजीशन से कनेक्टेड है, थर्ड पोजीशन से, तो 3 इथेनॉइल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है सबको, किन्हीं को कोई डाउट है तभी पूछोगे। सर यही दो केस होते हैं ना बस? बिल्कुल ये दो केस होता है, मैंने जो प्रीफिक्स टेबल में बताया था यहाँ पे है, यही दो था, अल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर अल्केनॉइल ऑक्सी। ये दो ही केस है यहाँ पे। चलो इसको अगर समझ गए तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसी में। OC डबल बॉन्ड O CH3 और ये C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड्स का आईपीएस नेम तुम्हें बताना है। और एक चीज ये भी देखोगे, सर ने एक बार मैसेज भी किया था ग्रुप पे कि जो भी चीजें तुम्हें चैलेंज करता है, तो तुम्हें जहाँ पे लगता है थोड़ा टफ लग रहा है उससे और लड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई भी जगह मैथ्स का या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आंसर नहीं मैच कर रहा है, उसको क्या करते हैं वहाँ पे, स्किप तो नहीं करते वहाँ पे, उसको समझना है वहाँ पे क्या लॉजिक है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर कहीं पे कुछ डिफिकल्ट चीज आ रहा है, दोबारा मुझे बताना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट उसको समझना है वहाँ पे। ऐसा नहीं बहुत सारा टफ लग रहा है, नया नया चीज आ रहा है, बिल्कुल पहली बार देख रहे हो इसमें, तो कुछ चीजें अगर नया आ रहा है तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, मैंने कभी तुम लोगों को मना नहीं किया है किसी बेस में भी कि दोबारा क्यों पूछ रहे हो। मुझे पता है पहली बार पढ़ रहे हो, उसमें दिक्कत आता है कहीं ना कहीं, बट उसी पे तुम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर सब कुछ पहले से पता होता सब लोगों को तो यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं था। तो जो भी अगर दिक्कत आता है तो यहाँ किन्हीं को भी, ऐसा नहीं कि दो चार लोग पूछते हो, जिनको भी जो डाउट है बिना हेजिटेशन के वो पूछना है यहाँ पे। तो ठीक सर है यहाँ 6 इथेनॉल बेंजीन बेंजीनोइक एसिड। सही है इसमें, तो बताओ सब लोग बताओ इसमें, तो इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सोचना क्या था कि सर COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे है ईस्टर। ईस्टर और कार्बोक्सिलिक दोनों में से सीनियर कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, दैट मीन्स नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। अब यहाँ पे सोचना था कि इसके लिए जो दो दो प्रीफिक्स था, अलग ये अल्कोक्सी कार्बोनिल एंड अल्केनॉइल ऑक्सी, यहाँ पे दोनों में से कौन सा यूज होता है, कौन सा प्रीफिक्स बताओ, सब लोग बता सकते हो इसमें ब्रेक तो। हो रही है। Sir, your voice is Your breaking. voice is Sir, breaking. your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. Okay. Sir, your voice is breaking. तो ठीक है, अभी प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक- sir. चलो ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये जो ईस्टर है, दोनों प्रीफिक्स में कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पे यूज करना है, वो सोच के बताना था। Alkenoid. Ethanol. Oxy. Alkenoid. अल्केनॉइल ऑक्सी Alkenoid. क्लियर है यहाँ पे, इसलिए मैंने नोट क्लियरली दिखा दिया यहाँ पे कि क्वेश्चन क्लियर ना रहे। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम मेन चेन के साइड से कनेक्टेड, दैट मींस अल्केनॉइल ऑक्सी। अल्केनॉइल ऑक्सी बोलने का मतलब क्या, यहाँ पे दो कार्बन का सब चेन है,
एग्जैक्ट क्या आता है यहाँ पे है इथेनॉल 2 इथेनॉल ऑक्सी, बिल्कुल करेक्ट है। 2 इथेनॉल ऑक्सी सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। 2 इथेनॉल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये COH। ये क्या हो जाता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर है यहाँ पे है। अब इस केस में सोचना यहाँ पे तुम्हें ये इसका IUPAC नेम आ गया, इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। Your voice is breaking. एक मिनट, नेटवर्क तो प्रॉपर है, बाकी लोग को प्रॉपर वॉइस आ रहा है अभी। बीच बीच में Yes, हो रहा है sir. सर। बीच बीच में ब्रेक हो जाता है कट हो रहा है सर। तो ठीक है, अभी तो प्रॉपर आ रहा है, ज्यादा दिक्कत हो बिल्कुल बताओगे वहां पे। तो देखते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं लोग एस्पिरिन, जो डेली लाइफ में सुनते भी होगे तुम लोग। क्यों क्या बोला जाता है एस्पिरिन। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको याद रखना है कि कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड एस्पिरिन। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एस्पिरिन का IUPAC नेम क्या होगा, तो ये एस्पिरिन का ये स्ट्रक्चर भी याद रखना इस टाइप से, और इसका ये IUPAC नेम। नहीं, यहाँ पे वो फिनाइल यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ये मेन चेन है ये, तो मेन चेन जब होगा तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं बेंजीन। फिनाइल कब यूज करते हैं जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे। क्लियर है वहाँ पे। यहाँ तो मेन चेन है तो मेन चेन में हमेशा क्या यूज होगा वो बेंजीन। तो ठीक है, इसका कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें यहाँ पे है। तो मैंने दोनों एग्जांपल साथ में लिया हुआ था यहाँ पे कि दोनों प्रीफिक्स कब कब यूज करते हैं। तो जब भी मेन चेन के साइड से ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा तो अल्केनॉल ऑक्सी और C डबल बॉन्ड कनेक्टेड होगा तो अल्कोक्सी कार्बोनिल। अब यहाँ पे देखना देखोगे इस केस में कि सिर्फ OH कनेक्टेड होगा वहां पे। OH अगर कनेक्टेड होगा तो वो तो फिर अल्कोहल हो जाएगा, और अल्कोहल और ईस्टर में सीनियर कौन सा हो जाएगा फिर तुम्हारा ईस्टर। ईस्टर। ईस्टर मेन चेन हो जाएगा, अल्कोहल को एज ए प्रीफिक्स। वहां पे उस टेबल से पता कर पाए कौन सा सीनियर कौन सा जूनियर है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें C डबल बॉन्ड O CH3। एक एग्जांपल और मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। बीच में सर्कल का मतलब मैंने बता रखा है कि वो बेंजीन रिंग ही है। इसमें साइक्लोहेक्सेन रखो सेकंड में, C डबल बॉन्ड O OC2H5। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है NH2। ये दो कंपाउंड का नेम बताना है यहाँ पे। अब देखने की फर्स्ट में क्या होगा इस केस में, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ईस्टर, यही सीनियर ग्रुप है, और यहाँ पे ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पे रिंग ही मेन चेन होगा ये क्या इसमें मेन चेन। और ईस्टर जब भी सीनियर ग्रुप हो वहां पे ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड ग्रुप है जो कि CH3 आ रहा है वहां पे, उसको सबसे आगे ले लेना है। क्लियर है यहाँ पे। ऑक्सीजन से जो ग्रुप कनेक्टेड है जो कि मिथाइल है यहाँ पे, अगर ईस्टर ये सीनियर ग्रुप है सबसे आगे लिखना है मिथाइल। मेन चेन कौन सा आ रहा था इसमें बेंजीन, ये क्या आ जाएगा इसमें मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। और ये डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ईस्टर, और जब ईस्टर डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होगा इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होगा, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या था कार्बोक्सी।
कार्बोक्सिलेट, इसका एग्जैक्ट नेम क्या आ जाता? मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? कार्बोक्सिलेट क्यों? क्योंकि ये ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। इसी जी तरीके से सर यहाँ पर, आइसोकाइनेट हाँ फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो? आइसोकाइनाइड कब आएगा फिर? आइसोसाइनाइड कब आएगा? आइसोसाइनाइड तो हम लोग बस एक ही वहां पे देखे ही थे कि एनसी कहीं पे रहेगा तो आइसोसाइनाइड, यहाँ पे तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है इस कंपाउंड में एनसी। ये तो बिल्कुल अलग से था वहां पे, उसके लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल कराया था, बस उसी को याद रखना है, इसके अलावा उसमें कुछ नया नहीं आएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे? मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। लास्ट वाले कंपाउंड का नेम बताओ क्या रहेगा? ओके, एक मिनट तुम बताओ इसमें, चेतन बताओ, अनम्यूट करके बताओ एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो तुम। सर वो बेंजीन की जगह OH रखा तो बेंजीन क्या के आएगा? जगह, बेंजीन के जगह OH रखा है, जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे बेंजीन आ रहा था यस और इसके जगह तुम यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OCH3 रखते हो यहाँ पे। इसमें कोई तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप ही नहीं बनता यहाँ पे, ऐसा ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इसमें अगर इधर से देखो तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया तुम्हारा? कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। और जब इधर से देखोगे इसमें तुम यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ईस्टर। ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? ये ना तो एसिड है ना तो ईस्टर है, इसका कुछ भी इसका कोई भी नेम नहीं आएगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा। यस चलो ठीक है। चलो इसका नेम बताना था यहाँ पे, इसमें क्या आ रहा है? ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है और ये NH2 अमाइन, ये तो सबसे जूनियर ग्रुप होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, दैट मींस ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे। एक्स फाइव अब ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप, उससे पहले किसको प्रायोरिटी देना था? मल्टीपल बॉन्ड को, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है, इसमें जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे आगे लिखना था, इथाइल मेन चेन की, ये इथाइल। फिर एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ रहा था यहाँ पे? अमीनो NH2, इथाइल 6 अमीनो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2 इन, और ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, वो क्या हो जाएगा यहाँ इसमें? कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? एक अच्छा एग्जांपल था, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सोच सकते हो। कुछ लोगों का नेम भी आ रहा है इसमें नहीं। अब देखने कुछ लोग यहाँ पे बता रहा हूँ 6 अमीनो इथाइल, करेक्ट तो है जय कृष्णा के इसमें, बट इसमें मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो ऑक्सीजन से ग्रुप कनेक्ट होता है इथाइल, उसको सबसे आगे लिखना है और उसके बाद 6 अमीनो लिखना है वहां पे, ये ध्यान रखना है। इवन सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले इथाइल को लिखना होता है, बाकी करेक्ट नेम था वो। बाकी कुछ लोग और बता रहे थे इसका नेमिंग, करेक्ट आ रहा था उसका। अब जैसे कि शेखर बता रहे इसमें इथाइल, यहाँ पे इथाइल का कुछ पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली सेपरेटली लिख देना इथाइल, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा इथाइल, उसको अलग से कुछ पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये तो हम लोग देख रहे थे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग। नेक्स्ट है इसमें एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, अब इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप था एसिड हैलाइड के लिए, वो क्या था वहां पे? C डबल बॉन्ड O X। अब X की जगह अगर ये Cl रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। X के जगह पे अगर Br रहा तो एसिड ब्रोमाइड। इस तरीके से नेमिंग करेंगे वहां पे।
इसका एजेस सफिक्स क्या होता है एसिड हैलाइड के लिए, कुछ याद हो? ओएल हाइलाइट। ऑयल हैलाइड, ये सब ऑयल लोगों को हैलाइड। सही है। स्पेशल सफिक्स क्या था? कार्बोनाइल कार्बोनाइल हाइलाइट। कार्बोनाइल कार्बोनाइल हैलाइड, हैलाइड। बिल्कुल करेक्ट है, इस टाइप से याद होना चाहिए। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था? हैलाइड ऑक्सी नहीं, इसके लिए प्रीफिक्स हेलो कार्बोनाइल। हेलो कार्बोनाइल, HALO हेलो कार्बोनाइल। और इसका जो जनरल नेमिंग होगा उसको बोलते हैं लोग अल्केनॉइल हैलाइड। अल्केन में क्या ऐड करना था? ऑयल हैलाइड, अल्केनॉइल हैलाइड। एग्जाम्पल कुछ देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए HC डबल बॉन्ड OCl। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OCl। एक एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे है CH3 CH, कोई भी एक ग्रुप आ जाए यहाँ पे OCH3 C डबल बॉन्ड O Br। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे। इथेनॉइल क्लोराइड। सही है, बट यहाँ पे देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें दो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड भी तो लग रहा है, बट यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड OCl है ये क्या होगा? एसिड क्लोराइड। एल्डिहाइड कब होता? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि HC डबल बॉन्ड O इधर को अल्काइल ग्रुप होता लाइक मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो फिर ये एल्डिहाइड होता। यहाँ पे Cl आ गया, वो क्या हो जाएगा वहां पे? क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और मेन चेन कितने कार्बन का यहाँ पे आ रहा है? एक ही कार्बन का मेन चेन, दैट मीन्स का नेम क्या हो जाता है यहाँ पे? मिथेनॉइल। एक ही कार्बन क्या होगा? मिथ सेचुरेटेड एन और ऑयल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड। सिमिलरली इसका नेम क्या होगा? इथेनॉल क्लोराइड। सही है, बिल्कुल सब लोग बता सकते थे। 1 2 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इथेनॉइल क्लोराइड, दो कार्बन का मेन चेन। इथेनॉल क्लोराइड। सही है सब लोगों का, इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉल क्लोर। लास्ट वाले का नेम बताओ इसमें। बिल्कुल, इसमें क्या होगा? हेलोजन प्रेजेंट रहेगा। C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी हेलोजन होगा, चाहे Cl हो, Br हो, आयोडीन हो, क्लोराइड हो, यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर देखना है कि COBr ये एसिड हाइलाइड या एसिड ब्रोमाइड बोलो मोर स्पेसिफिक, और ये कौन सा ग्रुप है? OCH3 ईथर। ये हमेशा कैसे यूज होता है? एज ए प्रीफिक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा? मिथॉक्सी। बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या होगा? मिथॉक्सी। OCH3 है तो मिथॉक्सी, OC2H5 होता, दो कार्बन होता तो इथॉक्सी। क्लियर है? तो इसमें यहाँ पे सीनियर ग्रुप कौन सा था? एसिड ब्रोमाइड। दैट मीन्स यहीं से नंबर में स्टार्ट होगा 1 2 3, तीन कार्बन का मेन चेन। सेकंड कार्बन पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, इसका नेम क्या हो से आप बता सकते हो? ऑक्सी प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। बिल्कुल करेक्ट है, 2 मिथॉक्सी, तीन कार्बन का मेन चेन, प्रोपेनॉइल 1 2 3। और ये क्या है? Br है तो ब्रोमाइड लिखेंगे यहाँ पे, Cl था तो क्लोराइड लिख रहे थे, ब्रोमाइड। क्लियर है? 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। इसमें किसी को कुछ डाउट हो या दो तीन एग्जांपल में पूछ सकते हो अभी। बाकी सर CO, एक्स की जगह हमेशा हाँ बताओ। इसका मीनिंग ही होता है यहाँ पे, अगर कैपिटल X कहीं पे लिखा गया है उसका मीनिंग ही होता है या तो क्लोरीन होगा
या क्लोरीन होगा, या ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा। जो हाइड्रोजन एटम होगा वही होगा, इसी चार में से कोई एक होगा। इन जनरल क्या लिखा जाता है उसको, एक्स, और उसमें क्या हो सकता है, एफ, सी एल, बी आर या आई, इसी चार में कोई एक होगा। क्लियर है? तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम यहाँ पे। बिल्कुल देखते हैं उसको एक साथ, अगर दो हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा तो वो भी देखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे एक Cl आ रहा है, अगर Br होगा, देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे, वो आगे आएगा एग्जाम्पल। यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? Yes, sir. यस सर। तो ठीक है, Yes, sir. 1 minute, sir. तो ठीक है, कर लो कॉपी कर लो अभी। तो जितना मैं जो एक एक फंक्शनल ग्रुप के लिए 8-10 एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट में जितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं तो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बोर्ड पे, जो कि तुम्हें क्वेश्चन अगर डीपीपी कर रहे हो या बुकलेट कर रहे हो तो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए। जो कि जब बुकलेट करो या डीपीपी करो तो वहाँ पे कम Done, से sir. कम, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब डीपीपी और बुकलेट करो तो वहाँ पे कम से कम डाउट है तुम्हारा। नेक्स्ट है इसमें C डबल बॉन्ड O Br। नेक्स्ट है इसमें C डबल बॉन्ड O Cl। नेक्स्ट एग्जांपल C डबल बॉन्ड O Cl CH2 CH2। C डबल बॉन्ड OH इस चार कंपाउंड का नेम देखते हैं। शेखर क्या आ रहे हैं इसमें, फर्स्ट में करेक्ट है वो। इसका जो नेम रहेगा यहाँ पे, इसमें देखने की जो COB आ रहा है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग ही मेन चेन होगा। अब देखो यहाँ पे उसमें जो नेम में था, थोड़ा करेक्शन करना था वहां पे शेखर, वहां पे साइक्लोब्यूटेनॉइल नहीं होगा, वहां पे थोड़ा करेक्ट करते हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये, तो मेन चेन है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, और जब डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड है जिसके लिए क्या था, स्पेशल सफिक्स, और वो स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोनिल हैलाइड। तो वो कार्बोनिल हैलाइड यहाँ पे यूज होगा, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल ब्रोमाइड। साइक्लोब्यूटेन, तो मैं थोड़ा लार्ज लिखता हूँ इसमें, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल ब्रोमाइड। तो सिंपल सा था, जब डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होगा उस केस में स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है, और स्पेशल सफिक्स क्या होगा, कार्बोनिल ब्रोमाइड, और ये साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल ब्रोमाइड। सिमिलरली इसका नेम क्या होगा सेकंड का, ये सब लोग बता सकते हो। साइक्लोहेक्सेन बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। बिल्कुल करेक्ट है, बेंजीन। ये बेंजीन में मेन चेन है, बेंजीन आ गया, और ये क्या था, कार्बोनिल क्लोराइड। ये तो लिखना था यहाँ पे, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर है सब लोगों का? ये क्या होगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये भी। अब इस एग्जांपल में देखोगे यहाँ पे, इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल हैलाइड। सही है उसमें। अब इस लास्ट
थर्ड एग्जांपल में देखना था कि इसमें COCl एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पे देखने की सीनियर ग्रुप, तो COH तो सबसे सीनियर ग्रुप है, दैट मीन्स मेन चेन यहीं से स्टार्ट होता है 1 2 3, और इसके लिए जो सीनियर ग्रुप है उसके लिए सफिक्स, और जो जूनियर ग्रुप है उसके लिए क्या होगा यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। क्लियर है? Okay. अब COCl का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था, ये टेबल याद होना चाहिए, हेलो कार्बोनिल। तो हेलो तो Hello इन जनरल carbonyl. यूज करते हैं हम लोग, बट यहाँ पे Cl है तो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। हेलो तो इन जनरल वर्ड है, Chlorocarbonyl. ये क्या हुआ, क्लोरोकार्बोनाइल। Br होता तो ब्रोमोकार्बोनाइल, इसका एग्जैक्ट नेम क्या आता है यहाँ पे, 3 क्लोरोकार्बोनाइल। क्लियर है यहाँ पे? तो COCl को इन जनरल क्या बोल देते हैं, हेलो कार्बोनिल। Cl है तो क्लोरोकार्बोनिल, थर्ड पोजीशन पे कनेक्टेड है मेन चेन के, 3 क्लोरोकार्बोनिल। मेन चेन कितने कार्बन का, 4 का होता, 5 का, तो यहाँ पे 3 का मेन चेन आ रहा है तो प्रोपेनोइक एसिड है, जैसा भी एग्जांपल है। ये एक लास्ट एग्जांपल करो, इसमें इसका नेम क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये भी COH है, ये सीनियर ग्रुप है, ये जूनियर ग्रुप है COCl, और ये C डबल बॉन्ड दो Br, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों जूनियर ग्रुप हो गया, और ये कैसे ट्रीट होगा यहाँ पे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स। Substituents. और ये सीनियर ग्रुप है तो इसके लिए यहाँ पे सफिक्स। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, इसी कार्बन से, 1 2 3 4 5 6। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, क्लोरोकार्बोनाइल, और ये क्या होगा, ब्रोमोकार्बोनाइल। Bromocarbonyl. तो नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो 4 ब्रोमोकार्बोनाइल, 4 ब्रोमोकार्बोनाइल, 3 chlorocarbonyl. ये बिल्कुल 3 क्लोरोकार्बोनाइल। रिंग क्या है, मेन चेन कौन सा था, Cyclohexanol. साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल करेक्ट है। उसके आगे बताओ क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। Carboxylic acid. सिर्फ ओइक Carboxylic एसिड acid. नहीं, Oic acid. सिर्फ ओइक एसिड नहीं आएगा, Carboxylic acid. डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है COH, इसके लिए भी स्पेशल सफिक्स होता है, और वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic. क्लियर है? अब ये नहीं सोचना कि सर इतना लार्ज नेम आ रहा है कैसे करना है। Carboxylic acid. सही है, तो जैसा भी नेम हो, जैसा भी स्ट्रक्चर हो, बेसिक रूल पता है और वो टेबल याद हो। विदाउट टेबल लर्न किए क्वेश्चन नहीं कर सकता। यहाँ पे कौन सा सीनियर ग्रुप है, कौन सा जूनियर है, इसके लिए क्या प्रीफिक्स और क्या सफिक्स, वो याद होता अगर है तो फिर क्वेश्चन कर पाओगे यहाँ पे, जैसा भी क्वेश्चन हो। कार्बोनाइल वाला पार्ट बताओ ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो चीजें देखना कि COCl है तो Cl को क्या बोलता है, क्लोरो, एज ए प्रीफिक्स। ये क्लोरो और ये कार्बोनेट, इसका एज ए प्रीफिक्स क्या बोलता है, क्लोरोकार्बोनेट। Cl के जगह Br आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोमोकार्बोनेट। ये क्लोरोकार्बोनेट एज ए प्रीफिक्स, और ये एज ए प्रीफिक्स ब्रोमोकार्बोनेट। अब बताओ इसमें कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और डाउट है, बताओ। सर हेलो की जगह ब्रोमो या क्लोरो आ जाएगा ना। बिल्कुल, हेलो जनरल टर्म है, स्पेसिफिक यहाँ पे Cl दिया गया है तो क्लोरो यूज करेंगे, Br है तो ब्रोमो आएगा। अगर आयोडीन भी होता, C डबल बॉन्ड O I, अगर I है तो ये क्या होता है, आयोडीन, ये क्या लिखता है, आयोडोकार्बोनेट। क्लियर है? तो हेलो की जगह ब्रोमो और क्लोरो आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। ये जो आ रहा था इसमें एसिड हैलाइड, हम लोग अगले क्लास में इसी के एक दो एग्जांपल्स और स्टार्ट करेंगे। इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप बच गया, अमाइड, और एक लास्ट एनहाइड्राइड। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो IUPAC नेमिंग होगा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का, या जो भी IUPAC नेमिंग का पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। बट अभी भी होमवर्क तुम लोगों को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो दो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं पढ़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन अभी मिक्स क्वेश्चन है, वहां पे मुश्किल होगा, एक दो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
सर सेक्शन डी डिस्कस हुआ है क्या? नहीं, सेक्शन डी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन डी में नॉन चेन टर्मिनेटिव फंक्शन ग्रुप है, उसको कर सकते हो पूरा, उसको डिस्कस करेंगे क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को भी फिनिश कर लेते हैं, इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर ये एक तरह का बोल सकते हो फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन भी कर पाएंगे एक साथ। बट अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अभी फिजिक्स और मैथ का कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन कंबाइंड होते हैं यहाँ पे। और जैसे ये क्वेश्चन एक साथ हो जाएगा, एक साथ फिर तुम्हें एक्सरसाइज 2, 3 एक साथ करना होगा। अभी तुम्हारा एक सर ही होमवर्क। डीपीपी कहाँ तक करना है? डीपीपी हम लोग 3 तक डिस्कस भी किए थे, डीपीपी नंबर 3 तक। उसको करना चाहो तो डीपीपी नंबर एक और कर सकते हो, उसमें शायद 4 तक करना है वहां पे। तो सिर्फ एक लेक्चर और तुम लोगों को Yes, होमवर्क sir. नहीं मिल। हाँ बताओ। ओके सर। चलो ठीक है, इसमें डीपीपी नंबर 3, 4 तक करना था बेसिकली। 4 के आगे फिर फंक्शन ग्रुप का आ जाता है, उसको छोड़ सकते हो। तो ठीक है, एक लेक्चर सिर्फ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, और तुम्हारा होमवर्क ऑलरेडी एक दिया गया है, वो टेबल लर्न करना। जितना ज्यादा लर्न करते हो, बार बार लर्न करो उसको, उतना ज्यादा बेनिफिट तुम्हें इस चैप्टर में मिलेगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये ध्यान रखना है इसमें। पेपर डिस्कशन, पेपर हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस किए भी थे, तो ठीक है, पेपर डिस्कशन भी हम लोग कभी रख लेते हैं। या अभी डाउट है तुम लोगों को तभी पूछ सकते हो, अभी तो कोई लेक्चर नहीं है इसके बाद तुम्हारा। तो ठीक है, अभी कुछ लोगों का टाइम हो रखा है, तो ये लेक्चर नहीं तुम लोग रख सकते थे, बट हम लोग इस क्लास में उसको भी करेंगे। तो जो पेपर का क्वेश्चन है उसको भी याद दिला दिया करो स्टार्टिंग में, हम लोग स्टार्टिंग में उसको डिस्कस कर लेंगे पेपर का, क्योंकि पेपर का भी एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें क्या क्वेश्चन गलत किया तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको भी छोड़ नहीं सकते। चलो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ। बस तुम लोगों का होमवर्क है टेबल लर्न करना अभी आज का भी। ओके सर। ओके।